हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरा चैनल लर्न इंग्लिश और टाइप में। तो दोस्तों यहाँ पे हम इंग्लिश से जुड़ी कुछ ना कुछ चीजें देखते रहते हैं, चाहे वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ कंफ्यूजन वाले इंग्लिश वर्ड, यानी कि सेम टाइप के वर्ड होते हैं। हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एक ही लगता है, लेकिन जब उसका मीनिंग आता है तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये हमें आज यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर हम इसमें कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है बाय। ठीक है, बाय, BUY। ठीक है, बाय सबको पता है, उसको खरीदना होता है। ठीक है, बाय मतलब होता है हमारा खरीदना। लेकिन एक बाय और होता है, देखा आपने, देखा होगा, BY। ठीक है, बाय मतलब अगर देखो प्रोनाउंस में सेम हो रहा है, बाय बाय, जब इसको पढ़ते हैं BUY तो यहाँ पे वाई हमारा साइलेंट हो जाता है, और इस बाय में BY बाय, यानी कि इसके द्वारा होता है। बाय मतलब द्वारा। ठीक है, इस बाय का मीनिंग होता है द्वारा, और इस बाय का मतलब होता है खरीदना। तो ये डिफरेंसेस हमारे इसमें हैं। ठीक है, बाय और बाय में, लेकिन देखो प्रोनाउंसिएशन हमारा बिल्कुल सेम हो रहा है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं, जो सॉरी जब उसका मीनिंग है तो वो बिल्कुल हमारा डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा है हमारा पीस। ठीक है, PEAC। ठीक है, पीस मतलब होता है शांति। पीस मतलब होता है शांति। ठीक है, लेकिन वहीं पे हमारा एक पीस मतलब टुकड़ा भी होता है। एक पीस मतलब हमारा टुकड़ा भी होता है। एक पीस मतलब हमारा टुकड़ा भी होता है, यानी कि PEAC शांति, इस पीस का मतलब होता है शांति। PIEC इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। तो दोस्तों हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो आप सोच रहे होंगे जब पीस आए तो प्रोनाउंसिएशन में दोनों का पीस है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि शांति की बात हो रही है या फिर टुकड़े की बात हो रही है। तो ये हम जब पूरा सेंटेंसेस बोलते हैं तो वहां हमें सेंस से पता लग जाता है कि इस वाले पीस की बात हो रही है या इस वाले पीस की बात हो रही है। वो हमें पूरा सेंटेंसेस देख के पता लग जाता है। ठीक है, फिर भी हमें अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कौन सा पीस हमें कहाँ यूज करना है, कौन सा पीस हमें कहाँ यूज करना है। क्योंकि अगर हम राइटिंग करेंगे और शांति की जगह हमने ये वाला पीस ले लिया, टुकड़े की जगह हमने ये वाला पीस लिया, तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। अगला है दोस्तों टू। ठीक है, अगला है दोस्तों टू। एक तो होता है TOO टू। ठीक है, ये वाला टू हम यूज करते हैं भी, यानी मैं भी ये करता हूँ, वहां पर हम टू यूज करते हैं। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, तुम भी खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। टू हम वहां पे बोलते हैं। इस टू का मतलब होता है भी, लेकिन एक आपको सभी को पता है TOO टू भी होता है, इसका वन टू वाला हो गया यहाँ पे दो। टू मतलब भी और टू मतलब दो। ये भी हमारा एक छोटा सा डिफरेंस हो गया। ठीक है, एक और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। यह है हमारा दोस्तों स्टेशनरी। एक है हमारा स्टेशनरी, यानी कि एक स्टेशनरी मतलब होता है हमारा स्थिर, दूसरी स्टेशनरी आपको पता ही है, बुक सेलर वाली दुकान होती है जहाँ पे बुक्स की सारी चीजें सामान मिलती है, राइटिंग पेन वगैरह जो भी है। ठीक है, एक स्टेशनरी ये हो गया, इसका मीनिंग होता है स्थिर। इस स्टेशनरी का मीनिंग होता है स्थिर। ठीक है, NARY। और इसमें देखिए इसकी स्पेलिंग STAT यहाँ पे बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, यहाँ भी सही है, ION बिल्कुल सेम होती है। यहाँ पे ARY है और यहाँ पे हमारा ERY। इसके यहाँ पे होगा जहाँ पे लेखन सामग्री मिलती है हमारी। ठीक है, लेखन सामग्री, यानी कि ये अंतर हमारा हो गया। इस स्टेशनरी और इस स्टेशनरी में केवल यहाँ पे ए और यहाँ पे ई, केवल हमारा ये डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे ए है, वहां पे उसका मीनिंग है स्थिर, और जहाँ पे ई है वहां पे उसका मीनिंग है लेखन सामग्री। एक डिफरेंस हमारा स्टेशनरी का भी होता है दोस्तों। अब अगला देखते हैं हम, होल। ठीक है, पांचवा है हमारा होल, HOLE, होल। इस होल का मतलब होता है दोस्तों HOLE,
इसका मतलब होता है छेद, छेद। और एक होल होता है हमारा डब्ल्यू से, जिसकी स्पेलिंग बनती है WHOLE, ठीक है, WHOLE। इस होल मतलब होता है पूरा, ठीक है। ये लिखना मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, होल। होल मतलब छेद, हम बोलते हैं इसमें होल है, जैसे कहीं पे भी छेद होता है। और एक होता है होल, पूरा काम कर लो होल, वहां पे उस होल की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा डब्लू साइलेंट हो जाता है, इसको भी हम होल ही बोलते हैं, पूरा और होल छेद। बस हमें लिखते टाइम ध्यान देना होता है कि कौन से होल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगला है दोस्तों सम टाइम, ठीक है। पहले चलो ये इसके देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं मेल का। एक होता है दोस्तों MAIL, ठीक है, मेल। ये मेल कौन सा होगा, जो हम ऑफिस में यूज करते हैं, ठीक है, वो वाला भी बोलते हैं। या डाक भी हमारा होता है, डाक, हम डाक, पोस्ट ऑफिस वाला डाक, और एक मेल हम जो ऑफिस में यूज करते हैं। लेकिन एक मेल हमारा ये भी होता है, मेल फीमेल वाला, मेल पुरुष। तो एक मेल हमारा ये भी होता है, ये भी बड़ा सीधा सा डिफरेंस है समझने वाला, कि एक मेल मतलब डाक है मेल, एक मेल मतलब पुरुष। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम हो रहा है, लेकिन मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। एक है दोस्तों डाई, ठीक है। एक होता है डाई, DIE, डाई मतलब मरना, ठीक है, DIE मरना। दूसरा डाई मतलब होता है DYE, इसका मतलब होता है रंगना, ठीक है। इसका रंग मीन्स होता है रंगना, ठीक है। एक डाई मीन्स होता है मरना, और दूसरा डाई मीन्स होता है रंगना, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों एक प्लेन, एक यहाँ पे और हो गया हमारा प्लेन, ठीक है। एक होता है PLAIN, एक हमारा ये वाला प्लेन होता है, इसको हम बोलते हैं सादा या सरल वाला, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा कागज हम क्या बोलते हैं, जो प्लेन कागज है, दिस इज प्लेन पेपर, वो वाला प्लेन यहाँ पे बात हो रही है। और एक प्लेन हो गया दोस्तों हमारे हवाई जहाज, PLANE, PLA यानी उस प्लेन को भी हम प्लेन ही पढ़ते हैं, हवाई जहाज को, हवाई जहाज को, तो इसको भी हम प्लेन ही पढ़ते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं दोस्तों, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। एक हो दोस्तों हमारा पेयर, ठीक है, PAIR, पेयर। एक पेयर मतलब होता है जोड़ी या जोड़ा, ठीक है। हम बोलते हैं जैसे जूते हमारे पेयर में आते हैं, चप्पल हमारे पेयर में आते हैं, ग्लव्स हमारे पेयर में आते हैं, ये एक वाला पेयर हो गया। दूसरा एक पेयर वो होता है जो फल होता है नाशपाती, पेयर, पेयर। एक होता है नाशपाती, नाशपाती। एक पेयर मतलब जोड़ी हो गया, एक पेयर मतलब नाशपाती हो गया दोस्तों हमारा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ कंफ्यूजन वाले वर्ड, वैसे बहुत सारे हैं। एक सम टाइम का भी होता है, क्योंकि जहाँ पे SOM सम, फिर बीच में होता है स्पेस सम टाइम, तो वहां पे हो गया कुछ समय, ठीक है। सम टाइम, सम के और टाइम के बीच में स्पेस हो गया सम टाइम, तो वहां पे होता है कुछ समय। लेकिन जब हम सम टाइम को एक साथ लिख देते हैं तो उसका मतलब फिर बन जाता है कभी, उसका मतलब क्या बन जाता है, कभी, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, साउल का भी एक होता है, साउल आत्मा, SOUL, साउल आत्मा। एक होता है सोल, SOLE, ठीक है, जिसका मतलब होता है तलवा। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड है, हो सकता है आगे उसके लिए भी हम एक कंप्लीट वीडियो बना दें, जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर हो। ये है कुछ मेन, क्योंकि हम अपना डेली यूजुअल लाइफ में अक्सर इनको बोलते हैं, लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग सा वर्ड है जब हम इनको हिंदी मीनिंग इनका बनाते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं बिल्कुल सेम होता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और चीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।